ज़िंदगी में ना खुश होने के बहुत सारे रास्ते हैं। तुम कुछ भी कर सकते हो, या तो तुम फ़ोन देख के तुम हिला सकते हो, या फिर तुम किसी दोस्त के साथ में बातें कर सकते हो। लेकिन उन सभी के लिए जो अपने घर में अकेले रहते हैं, बेसिकली अपने परिवार के साथ में रहते हैं लेकिन अकेला महसूस करते हैं, जिनके कोई दोस्त नहीं है, जिनको कोई समझने वाला नहीं है, बेसिकली लाइफलेस फील करते हैं अपने घर में, उनके लिए एक सबसे बेस्ट चीज़ है जो कि मैं खुद करता हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता हूँ। अब आप लोग नहीं हो तो ठीक है भाई, छोड़ दो इस वीडियो को। लेकिन जो लोग हैं मेरे से रिलेट करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है वो है ग्रेटफुल जर्नलिंग। मतलब अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे पास जो जो भी है उस चीज़ के लिए खुश होना। तुम्हारे माँ बाप कहते हैं ना, जितना हो उसी में संतुष्ट रहो, उसी को खुश हो, उसी चीज़ को लेके खुश हो। लेकिन कभी हम लोग उस चीज़ को लेके खुश होते नहीं हैं। लेकिन अब तुम्हें खुश होना ही है उस चीज़ को लेके। अब कैसे करते हैं ग्रेटफुल जर्नलिंग, तो मैं उसका पूरा मतलब दिखाता हूँ स्टेप। तो दोस्तों मेरे पास ये वाली जो नोटबुक है उसी में मैं ग्रेटफुल जर्नलिंग करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, 5 चीज़ें मैं ऐसी लिखता हूँ जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आप लोग भी 5 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में अगर आप ग्रेटफुल जर्नलिंग करने वाले हो तो सिर्फ 5 चीज़ें लिखो। दिख रहा है ना कैमरा में? हाँ, 5 चीज़ें लिखो। जैसे कि मैंने सबसे पहले दिन पे मैंने क्या लिखा था, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास ये वाला Realme P4 5G फ़ोन है जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और फिर दूसरा मैंने लिखा था कि मेरे पास ये चश्मा है जिससे मैं देख सकता हूँ, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इसलिए ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास कोडिंग करने के लिए मेरे पास लैपटॉप है। एक्चुअली वो मेरा लैपटॉप नहीं है, मेरे भाई का लैपटॉप है, लेकिन तब भी चलता है। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास खाने के लिए अंडे हैं जिससे मेरे को प्रोटीन मिलता है। ठीक है, और नीचे देखो, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास लिखने के लिए ये मिनी नोटबुक है। ठीक है, ये मैंने पहले दिन पे लिखा था, मेरे को तारीख याद नहीं है लेकिन लिखा तो था। फिर मैंने 5 चीज़ें लिखी। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा आलस करने लग गया था। जैसे ही दूसरा दिन पड़ा मैं बहुत ज़्यादा आलस करने लग गया, इसलिए मैंने 5 चीज़ें लिखी पार्ट 2, उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। फिर उसमें देखो मैंने क्या करा, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास ये Realme P4 का जो चार्जर है ना वो 80 वॉट का है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो गया। जैसे और फिर मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास एक सफ़ेद कलर की साफ़ी है जिसको मैं धूप में, जब भी मेरे को धूप लगेगी मैं उसको अपने मुँह पे बांध लूँगा। तीसरा मेरे पास ये था कि मेरे पास एक काला कलर का बैग है कॉलेज के लिए। कुछ लोगों के पास तो बैग भी नहीं होता है, इसलिए मैं खुद उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास खुद की तौलिया है जिससे मैं कभी भी पहुँच सकता हूँ अपने आप को नहाने के बाद जब निकलते हैं। कुछ और नहीं समझ लेना तुम लोग, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास पानी की खुद की एक बोतल है, जो कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैंने क्या बोला, छोटी छोटी चीज़ों में तुम्हें खुशी ढूंढनी चाहिए। वही छोटी छोटी चीज़ें मैंने लिखी हैं, वरना ये चार्जर, ये वाटर बॉटल, ये तो हर किसी के पास है। इसके लिए कौन खुश होता है? मैं हो रहा हूँ खुश, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं खुशी हो रहा हूँ। तीसरे दिन पे देखो मैंने क्या लिखा था, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास एक माँ है जो मेरे को प्यार करती है शुरुआत से ही। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ दैट आई हैव अ फादर जो कि मेरे को प्यार करते हैं जब भी वो खुश होते हैं, वरना जब वो गुस्सा करते भाई भाई उनका विकराल रूप भाई साहब धारण हो जाता है अपने आप। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास एक बड़ा भाई है जो कि मेरी मदद कर देता है। भाईचारा ऑन टॉप। देखो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास मेरे ग्रैंडफादर जो हैं अभी भी अलाइव हैं, मेरी ग्रैंड मदर अभी भी अलाइव है। ऐसे फिर मैंने पार्ट 4, 5, 6, 7 करते करते आज मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ मैं देख लेता हूँ एक बार। 77 आई गेस, यस। पार्ट 5 थिंग्स पार्ट 77, ये चीज़ शायद मैं कर रहा हूँ 80 दिन तो मान लो। अब तुम आज का 21 जून को तुम 77 दिन पीछे ले जाओ, मैं तब से कर रहा हूँ। यानी कि मैं अप्रैल मार्च से मैं ये ग्रेटफुल जर्नलिंग में कर रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा मेरे को इससे हेल्प मिल रही है। अब तुम लोग बोलोगे कि साले तूने दिखा तो दिया, लेकिन कैसे सच में हेल्प मिलती है? भाई मैंने वीडियो में जैसे मैंने बताया कि हेल्प इससे मेरे को मिल रही है, और सच में मिलती है। लेकिन अब मान लो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर में विटामिन डी की कमी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जो है वो गिरा हुआ है, ठीक है। तुम्हारे शरीर में अंदरूनी चोटें लगी हुई हैं, मतलब अंदरूनी दिक्कत है जैसे मेरी तरह है, तो भाई तुम कहाँ से खुश रहोगे मेरे भाई? मेरे को बताओ। तुम्हारी मेंटल हेल्थ ही अच्छी नहीं है। ये जो चीज़ है ना ग्रेटफुल जर्नलिंग, ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करती है। लेकिन अगर तुम्हारा अंदर की हॉर्मोन्स लेवल तुम्हारे अगर हिले डुले हुए हैं, तो भाई ये चीज़ भी तुम्हारी मदद नहीं करने वाली, कुछ भी मदद नहीं करने वाली। इसलिए विटामिन डी लो, अपना टी लेवल चेक करवाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ अपना। बेसिकली मैंने अपना ब्लड टेस्ट चेक करवाया, मेरा विटामिन डी जो था इनसफिशिएंट था, तो फिर मैंने उसको बढ़वाया। विटामिन डी के 60,000 IU के सैशे लिए, और जो कि मैंने डॉक्टर से रिकमेंड करवाए थे। बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के कुछ भी मत लेना, ठीक? कुछ भी दवाई मत लेना। अगर विटामिन डी तुम चाहे तो ले सकते हो, लेकिन एक बार टेस्ट ज़रूर करवा लेना, क्योंकि टेस्ट करवाया मैंने उसके बाद। और फिर उसके बाद मेरे को पता चला
कि मेरे अंदर इस चीज़ की कमी है और मेरे को इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। और अभी 1 डेढ़ महीना हो चुका है और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील करता हूँ। मेरे अंदर कुछ मन करता है कि हाँ भाई साहब, मैं वीडियोज़ बनाऊँ। हालाँकि वो अलग बात है कि घर वाले बार-बार कमरे के अंदर आते-जाते घुसते रहते हैं, इसलिए भाई साहब वीडियोज़ बनाने का कभी भी मौका ढंग से मेरे को मिल नहीं पाता है। बाकी मैं किसी न किसी तरह मैं मैनेज कर ही लेता हूँ और मैं रेगुलर में बनाऊँगा ही बनाऊँगा। फिर चाहे धरती फट जाए, आसमान गरजने लग जाए, बिजली सीधो मेरे सर पे आके गिरे, आई डोंट केयर। आई विल जस्ट मेक वीडियोज़ एवरी डे। एंड आज तो मेरा वैसे भी 4 वीडियोज़ का टारगेट है, तो लेट्स सी, आई होप वो पूरा हो जाए। बट तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, लव यू।